नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। बेल नियम है और जेल अपवाद सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई ये बातें क्या सचमुच लागू हो रही है धरातल पर? अब देखिए ना, उमर खालिद को जेल में 4 साल हो गए हैं, कोई भी ट्रायल नहीं हुआ, कोई बेल तक नहीं मिली। और बात करते हैं मानवाधिकार की। कह तो दिया जाता है बड़े आराम से कि ईडी, सीबीआई या जो भी सरकारी एजेंसी है वो पिक एंड चूज का मेथड अपनाती है न्याय के लिए। फटकार भी लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगती है और कहा भी जाता है कि आप पिंजड़े के तोते के समान है। तो इस तरीके की सख्ती से पेश आने के बावजूद आखिर जिन लोगों पर आरोप लगते हैं, मैं अपराधी नहीं कहूंगी क्योंकि जिस पर आरोप सिद्ध नहीं होता वो अपराधी नहीं हो सकता। तो ऐसे में जिस पर झूठे मोटे आरोप गढ़ दिए जाते हैं उनके मानवाधिकार का क्या? क्या देश में स्वतंत्रता और मानवता की बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद के केस को बिल्कुल भूल गए? दोस्तों, मैं आपको याद कराना चाहूंगी कि अभी कल ही जो है उमर खालिद का जन्मदिन था और ऐसे में 4 साल उन्होंने जेल में बिता लिए। इसको लेकर उनके वकील जो है प्रशांत भूषण भी जो है टिप्पणी करते हैं और काफी सख्ती से पेश आते हैं और सवाल पूछते हैं कि अगर सरकार, अगर कार्यपालिका किसी भी केस में, किसी भी आरोप में, किसी पर भी आरोप गढ़ देगी और उसे ट्रायल तक की इजाजत नहीं मिलेगी, उसे बेल तक नहीं दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे बाबा हैं जिसे चुनाव से पहले, चाहे वो राम रहीम ही क्यों ना हो, चुनाव से पहले उसे बेल मिल जाती है, पैरोल पर वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये लोग जिस पर आरोप भी सिद्ध नहीं हुए हैं उन्हें ट्रायल तक करने का अवसर नहीं मिलता। तो ये दोहरा मापदंड आखिर इस जुडिशियरी में, इस न्यायपालिका द्वारा क्यों किया जा रहा है? और अगर न्यायपालिका ये दोहरा मापदंड रख रहा है तो देश की स्वतंत्रता, देश में लोकतांत्रिक ढांचे का तो उपहास हो रहा है। देखिए, इसके संदर्भ में रवीश कुमार ने क्या कहा है। रवीश कुमार कहते हैं, बेल नियम और जेल अपवाद उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा पर कब लागू होगा? 4 साल हो गए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसलिए मैंने यहां से शुरुआत की थी ताकि आपको समझ आए कि कहने के लिए तो बहुत आसान होता है, वो कहा जाता है जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार वो किया क्यों नहीं जाता जो करना चाहिए? यानी कि यहाँ पे सिर्फ उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा इनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे आरोपी हैं जिन पर आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ लेकिन उन्हें जेल में रखा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि किस अपराध के चलते, किस अपराध के चलते उन्हें जेल में रखा जा रहा है और उनके मानवाधिकार का क्या? यहाँ पे सबके मानवाधिकार की बात हो जाती है लेकिन जिस पर जुल्म साबित भी नहीं होता उसके मानवाधिकार की कोई भी बात नहीं करता। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली दंगों को लेकर आपने उमर खालिद और बहुत से 12 ऐसे लोग थे जिन पर कार्रवाई हुई थी, उसमें उमर खालिद ऐसे हैं जिनको 4 साल तक जेल में रखा गया। किस आधार पर? क्या इसका कोई साक्ष्य है, कोई प्रमाण है, कोई आधार है? दोस्तों, 2022 की मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि अंतरिम जमानत को लेकर कैसा कोर्ट का रवैया रहा है। 2022 की एक खबर है लाइव लॉ की, लिखा है, Opposing Umar Khalid's application for interim bail, Delhi police has told a court that he is very likely to spread misinformation by use of social media during interim bail period, which cannot be prevented and is likely to cause an unrest in the society. पुलिस ये दलील दे रही है कि अगर उमर खालिद को अंतरिम जमानत, अंतरिम बेल मिल जाती है तो वो सोशल मीडिया का प्रयोग करके गलत मैसेज फैलाने का काम करेगा। क्या आपने वो खबर नहीं पढ़ी? अभी हाल में एक व्यक्ति अब व्यभिचार के आरोप में वो गया था जेल में, उसने अपनी सजा भी काटी, वो वापस निकलता है और फिर से व्यभिचार उसी लड़की के साथ करता है। तो क्या इस प्रकार की खबर जो अब आम हो चली है, ये खबर आपको जब सुनने को मिल रही है और दूसरी तरफ आप सोचेंगे कि एक व्यक्ति को जिस पर आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है उसके अंतरिम जमानत को लेकर पुलिस इतनी बेतुकी दलीलें दे रही है कि वो सोशल मीडिया का प्रयोग करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा। लोग तो अब जो है 4 साल उनके जेल को, उमर खालिद के 4 साल के जेल में उन्होंने गुजार लिया, उसके बाद से लोग उनके पूरे स्पीच जो है ट्वीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये जो पूरा स्पीच है इसमें से आप मुझे बताइए कि कौन से भाग में उमर खालिद ने गलत बोला, देश विरोधी बात कही, कौन सी गलत बात कही है जिसके आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। और चलिए अगर कह भी दिया है, गलत किया भी है, तो जो भी पेनल्टी लगती है, जो भी कार्रवाई, जो भी सुनवाई, जो भी पनिशमेंट होती है, उस पनिशमेंट तो उन्हें दीजिए। कोई पनिशमेंट भी नहीं दिया जा रहा, ना रिलीज किया जा रहा है, ना आरोपी है, ना उनको जो है जेल से रिहा किया जा रहा है। तो किस आधार पे आप जेल में ऐसे इतने लंबे समय तक किसी को भी रख लेते हैं? अभी हाल में आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उसको लेकर भी टिप्पणी की गई है। बहुत से ऐसे लोग, प्रदीप भंडारी जैसे लोग ये बात फैला रहे हैं कि कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन टिप्पणी तो की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि आप किस आधार पे, जब बड़े केस में जो है क्लीन चिट मिल गई है, तो छोटे केस में आप कैसे बवाल काट रहे हैं। बहुत सारी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है।
तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम तो बीजेपी के लोग भी करते हैं। प्रदीप भंडारी जैसे लोग तो राहुल गांधी की बहुत सी वीडियो निकाल के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी ने देश की छवि बिगाड़ने का काम किया। तो जो असली में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जिसको जेल में डाला गया उसको एक्यूज करना क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि वो सरकार की गतिविधियों, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, तो आपको इतनी तकलीफ हो जाती है कि आप सवाल नहीं पूछते। और वही अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई चोला ओढ़ के देश विरोधी बात कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, गलत नैरेटिव सेट कर रहा है, तो उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। ये दोहरा मापदंड कार्यपालिका का समझ आता है, लेकिन न्यायपालिका का अगर इस तरीके का दोहरा मापदंड है तो फिर देश की प्रगति और देश की तरक्की के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो खुद न्यायपालिका ही साबित हो जाएगी। इसको लेकर प्रशांत भूषण लिखते हैं, उमर खालिद has been in jail for 4 years without trial. These charges against him are demonstrably absurd. Does the discount of bail being the rule, jail the exception, not apply to him, especially when there is no chance of trial being over in a reasonable time? This is a huge blot on the judiciary. धब्बा है ये न्यायपालिका पर अगर इस तरीके से एक व्यक्ति को जेल में रखा जा रहा है उसके आरोप सिद्ध हुए बिना। इसके बाद प्रशांत भूषण कहते हैं द जुडिशियल travels of Umar Khalid, who languished for 4 years in jail without bail or trial. This is a case where he has been arrested on patently absurd charges. A huge blot on our judiciary. तो तमाम तरीके की बात जो है यहाँ पे प्रशांत भूषण की तरफ से कही गई है। इसको लेकर एक फ्री उमर खालिद नाम के सोशल मीडिया यूजर उन्होंने लिखा है, Can you imagine a young activist spending 4 years in jail for simply advocating that we don't respond to hate with hate, but with love? Umar Khalid's imprisonment is a stark reminder of the cost of speaking truth to power. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा एक्टिविस्ट जो कह रहा है नफरत को नफरत से नहीं बल्कि नफरत को मोहब्बत से मिटाया जा सकता है, इस प्रकार की कहने वाले बात मतलब इस टाइप की बात कहने वाला व्यक्ति को 4 साल तक आप जेल में डाले बिना किसी सबूत, बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी आधार पर। और बहुत से ऐसे ढोंगी बाबाओं को चुनाव के संबंधित फायदा पहुंचाने के लिए, फायदा लेने के लिए सत्ता दल जो है वो उन्हें रिलीज कर देती है। तो इस प्रकार का दोहरा, इस प्रकार का पक्षपात करने वाला अगर न्यायपालिका है तो फिर न्यायपालिका से भी विश्वास उठना काफी लाजमी हो जाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको इस विषय पर? उमर खालिद को 4 साल तक, 4 साल को लंबा नहीं होता, मैंने 4 साल बोल दिया, बहुत कम, बिल्कुल भी नहीं। 4 साल एक बहुत लंबा स्पैन ऑफ टाइम होता है। और तब और एक मैं आपको एक और आर्टिकल पढ़ाती हूँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ जाए कि कहना कितना आसान होता है लेकिन एक्चुअल में जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो होता ही नहीं है। इस खबर में देखिए लिखा है, इन मैटर्स ऑफ लिबर्टी डिले ऑफ इवन 1 डे इज अ डे ऑफ टू मेनी। यानी कि स्वतंत्रता के मामलों में एक दिन की देरी भी बहुत ज्यादा देरी है। तो जब एक दिन की देरी आपको बहुत ज्यादा देरी लग रही है तो 4 साल की देरी आपको कितनी देरी लगेगी? ये सवाल भी पूछना चाहिए। इन सवाल तो बहुत से हैं लेकिन इन सवाल के जवाब फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। और यही कारण है कि कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक सबने चुप्पी साधी हुई है। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी की लाल। धन्यवाद।